हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज के कहानी में हम लोग देखेंगे कि क्या सचमुच में पैसों का घमंड है, हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है? आगे इस कहानी में जो कुछ हुआ, आपको देख कर के होश उड़ जाएँगे। तो चलिए देखते हैं कहानी। ये देखो, ये महारानी अपने कमरे में मेरा हेयर स्ट्रेटनर रखी है। अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो मेरी सास को भी नहीं अच्छा लगेगा और ना उनकी बहू को अच्छा लगेगा। अरे जब देवर जी कमाते ही नहीं है तो ये महारानी को इतने बड़े बड़े शौक पालने जरूरी है क्या? आज तो इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। छोटी, कहाँ गई? क्या हुआ दीदी, आप मेरे कमरे में? अरे क्या हुआ कि बच्ची, अरे जब तुम्हारा औकात ही नहीं है मेरे से बराबरी करने का तो तुम मेरे कमरे में जाकर के मेरे हेयर स्ट्रेटनर लेकर के अपने रूम में क्यों आ जाती है? इतने महंगे महंगे शौक ही पालने हैं ना तो अपने पति के दम पर पालो, जेठानी के दम पर नहीं। समझ में आता आता है कुछ या नहीं? दीदी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लोग सब साथ में रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, हम लोग साथ में रहते हैं तो इसका मतलब क्या कि मेरे सब में महंगे महंगे चीजें तुम अपने पास रखेगी? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरे कमरे में से एक धागा भी मत उठाया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ है? अरे जब देवर जी कम कमाते हैं तो इतने महंगे महंगे शौक पालने तुम्हें जरूरी है क्या? पार्टी में जरूरी था हेयर स्ट्रेटनर करके जाना। इस तरीके से मुंह गिरा करके क्या साबित करना चाहती है कि मैं तेरे ऊपर तरस खाऊंगी? देख छोटी, अगले बार से मेरे कमरे से एक धागा भी उठाई ना तो अगली बार मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और मैं जो बोली थी सुबह सुबह कॉफी बनाने के लिए, रेडी है? हाँ दीदी, अभी लेकर आई। ये हेयर स्ट्रेटनर उनके कमरे में रख देती हूँ, नहीं तो और सुनाएंगी दीदी। अरे थोड़ा बाहर भी झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? पूरे रूम के किचन का हर जगह में सफाई कर ली, इन्हें जरा सा भी मेरे ऊपर दया नहीं आती है? अरे भाग्यवान, क्या सुबह सुबह शोर मचाते रहती है? अरे झाड़ू ही तो लगा रही है, इतना छोटा भी काम नहीं कर सकती है सुबह सुबह? अच्छा, तो आपको ये कम काम लग रहा है? अरे आपको पता भी है कि मैं क्या करती हूँ? सुबह से जो उठती हूँ घर के कोने कोने की सफाई करती हूँ, रूम से लेकर के छत तक साफ करने जाती हूँ, और जब बाहर आती हूँ तो बाहर वैसे ही कचरा लगा हुआ रहता है। बाहर का भी आप सफाई नहीं कर सकते हैं क्या? सारा काम तो आप मेरे ऊपर ही डाल देते हैं। अरे भाग्यवान, तो मैं क्या बैठा हुआ हूँ? सुबह से उठ करके मैं भी तो पौधे में पानी डाल रहा हूँ, पौधे की कटाई छटाई सब मैं ही करता हूँ, तुम मेरी हेल्प करने आ जाती है? हाँ हाँ, सुबह सुबह उठ करके तो आपको यही काम है, और तो कोई काम है नहीं। दूसरा का काम ना सबको हल्का ही लगता है, लेकिन जिसको करना पड़ता है ना उसी को पता चलता है। अंदर से बकेट में पानी भर भर करके पौधे में डालना, ये क्या आसान लगता है तुझे? हर एक पौधे में जा जा करके सूखा हुआ पत्ता को छांटना, टहनी को छांटना, ये तुम्हें आसान लगता है? छोड़ो, मैं भी ना तुमसे फालतू में ही बहस करने लगा। तुम मुझे समझती कहाँ हो? सच में ये मेरा पति जरा सा भी मुझे नहीं समझते हैं। बोलने के बाद तो ये और भाग गए। पत्नी को साथ देना चाहिए तो नहीं, निकल गए बोल करके। कोई बात नहीं, नसीब में ही है जवानी से बुढ़ापा तक काम करने का, तो करूंगी ही ना। सुबह सुबह उठ करके चाय पीने का सुकून ही अलग होता है। इस बार महीने में कौन सा गहने लूं अपने लिए? सारे गहने तो खरीद रखी हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास उतने गहने भी नहीं है। पिछली बार मेरी सारी सहेलियां डायमंड का नेकलेस सेट दिखा रही थी, इयररिंग दिखा रही थी, और पिछले बार तो मेरे पति देव सोने का ही नेकलेस सेट खरीद करके दिए थे। अब इस बार ऐसा करती हूँ कि मैं भी डायमंड का वो इयररिंग खरीदने के लिए बोलूंगी अपने पति से। और वैसे भी मेरे पति देव तो मेरा हर डिमांड पूरा करते हैं। मेरे मुंह से बात निकलती नहीं है कि निकलने से पहले ही मेरा मनोकामना पूरा हो जाता है। तो वैसे छोटी, किचन में ही हो ना, तो मेरे लिए नाश्ता में पराठा वगैरह मत बनाना, चीज सैंडविच बना देना। जी दीदी, पहले माँ जी और पापा जी को चाय दे देती हूँ, नहीं तो माँ जी भी भड़कना चालू कर देंगे। वैसे माँ जी। हाँ क्या हुआ बहू? आप चाय पीकर थोड़ी सब्जी काट देंगी क्या? अरे क्या है बहू, सुबह से उठ करके काम कर ही रही हूँ मैं, सारे रूम में झाड़ू लगाई, बाहर झाड़ू लगाई, और उसके बाद अब तो फिर से बोल रही है सब्जी काटने के लिए। माँ जी तो मैं भी सुबह से उठ करके बैठी हुई नहीं ना हूँ, सुबह से उठ करके काम ही तो कर रही हूँ माँ जी। और वैसे भी माँ जी, सब यहाँ एक जैसा खाना नहीं ना खाते हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। बच्चों लोग को सुबह लंच टिफिन सब बना करके देना, आपका बेटा के लिए नाश्ता लंच सब बना करके देना। मैं सुबह से उठ करके कामों में ही तो लगी हुई हूँ माँ जी। अच्छा ठीक है, आराम से चाय पीने देगी। जी माँ जी। अरे भाग्यवान, अपनी चिड़ अपनी गुस्सा छोटी बहू पर सुबह सुबह क्यों निकाल रही है? वो भी तो सुबह सुबह उठ करके सबका फरमाइशें पूरी करने में लगी हुई रहती है, बैठी थोड़ी ना रहती है। हाँ मैं ही हूँ एक अकेली जो घर में बैठी रहती हूँ और हुक्म देते रहती हूँ। इस बुढ़ापा में भी मुझे जरा सा भी चैन नहीं है। घर में दो दो बहुएं आ गई है, लेकिन चैन कहाँ मुझे मिलने वाली है? नाम की है घर में दो दो बहुएं, लेकिन कोई काम की नहीं है।
क्या हुआ? आपको मैंने कल तेल लाने के लिए बोला था ना, तेल लाए थे? अरे बाबा, ड्रोवर खोलो ना, उसके अंदर पड़ा होगा। अरे पहले चेक कर लिया करो ना, उसके बाद बोला करो। फालतू के एक तेल के लिए मुझे यहाँ बुला ली। जी सुनिए ना, एक मिनट आ गए हैं ना, तो थोड़ा चाय बना लीजिए ना गर्मा गर्म। माँ जी और पापा जी बैठे हुए हैं। अगर जल्दी खाना नहीं बनाऊंगी ना, तो जेठानी जी को जानते हैं ना, बहुत गुस्सा करने लगते हैं। और वैसे भी जेठानी जी की आदत तो आप जानते हैं ना। अरे यार, क्या तुम भी! अभी अभी मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। अरे एक कप चाय बना करके तुम नहीं पिला सकती है? अरे तो मैं ही इस घर की एक नौकरानी हूँ क्या? आप अच्छा पैसा कमाते क्यों नहीं है? अच्छा ठीक है बाबा, मुंह बंद करो। कहाँ दूध रखा हुआ है? तो चाय बना लेता हूँ। दूध फ्रिज में रखा हुआ है, और चीनी चायपत्ती आपको पता ही है कि कहाँ है। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो घर में सिर्फ कलह ही कलह होगी। वैसे भी मैं ज्यादा पैसा कमाता नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं। अभी शुरुआती शुरुआती जॉब में अचानक मैं इतना पैसे कहाँ से कमाऊं? सबका मेरे से डिमांड है कि कुछ ज्यादा ही पैसा कमाऊं। अरे माँ, तुम्हारी बेटी आप बिल्कुल अच्छी है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटी, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुशी रहे, सब पर राज करते रहे। वैसे बेटा, दामाजी तो ठीक है ना? अरे क्या बात कर रही है माँ, तुम्हारे दामाजी को क्या होगा, बहुत अच्छे हैं वो। अरे बहू, माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अब आपको क्या हुआ माँ जी? वो थोड़ा अपना हाथ पैर हिला लिया करो। दिन रात तो सब हम लोग काम में लगे हुए रहते हैं। छोटी बहू भी सुबह से उठती है किचन में ही लगी रहती है। मेरे से भी जितना बन पड़ता है उतना करते रहती हूँ। परिवार सिर्फ एक अकेले इंसान से नहीं चलता है बहू। माँ जी, शायद आप भूल रही हैं कि इस घर का कोना कोना मेरे पति के कमाई से ही चल रहा है। हाँ? सुबह जो चायपत्ती से लेकर के महीने का राशन और दवाइयाँ लाती है ना, वो सब मेरे पति के पैसों से आता है। अगर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ ना, तो मेरा पति लाखों कमा रहा है, तो मेरा हक बनता है कि मैं आराम करूं। काम करने के लिए आपकी छोटी बहू है ना, जिसके पति की कमाई से इस घर में एक बिजली बिल भी नहीं भरा जा सकता। मुझसे उम्मीद मत रखिए माँ जी, मैं चूल्हे चौके में अपना हाथ काला नहीं करने वाली हूँ। अरे बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? घर की औरतें ही तो घर संभालती है ना। सिर्फ छोटी बहू काम करते रहती है। मैं करती हूँ, तुम्हारे ससुर जी भी करते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारा देवर भी काम करता है। माँ जी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने कह दिया ना कि मैं हाथ नहीं लगाने वाली हूँ किचन के कामों में। अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इस घर में दो बहुएं हैं। मैं भी तो सुबह से उठ करके घर का सारा काम करती हूँ, तो आप क्यों नहीं दीदी? आप भी तो इस घर की बड़ी बहू हैं। छोटी, क्या बोल रही है तू? माँ जी, अपनी छोटी बहू को समझाइए। क्यों माँ जी? सारा काम तो मेरे से आप करवाती हैं, और इस घर में दो दो बहुएं हैं, तो दोनों बहुओं को तो इस घर का काम बराबर हुआ ना माँ जी। तू तो चुप ही कर छोटी बहू, जितना काम हो ना उतना काम कर, ज्यादा जुबान मत लगा। माँ, कामनी कहाँ हो? मेरा बड़ा बेटा आ गया। इतने पैसे में हो जाएंगे ना? एक कुछ घर के खर्च के लिए है, और इसमें से जो तुम्हारा वो कल पार्लर के लिए बोल रही थी ना, पार्लर जाना होगा तो इसमें से ले लेना। और अपना जो भी ट्रीटमेंट करवाना है पार्लर जा करके करवा लेना। भैया भैया, अरे क्या हुआ छोटे, बोलो। मुझे कुछ पैसे दे देते भैया। वो क्या है ना कि पिछले बार राशन में ही मेरा पैसा चला गया था। आने जाने का भी पैसा भी नहीं बचे हुए हैं, तो थोड़ा दे देते तो किराया भाड़ा मेरा हो जाता। हाँ देवर जी, अब किराया भाड़ा भी मेरे पति से ही मांगा जाएगा। तो शर्म कीजिए देवर जी, इतने बड़े हो गए हैं, शादी भी हो गई है, पर अभी भी अपने भाई को छोड़ नहीं रहे हैं। आखिर कब तक उनके टुकड़े पर पलते रहेंगे? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने भला क्या ज्यादा भैया से मांग लिया? मैं तो बस बस का आने जाने का किराया ही तो मांगा था ना। और वैसे भी राशन में तो आप पैसे देती नहीं है, और मेरे से बोलती हैं कि ये ले आइएगा वो ले आइएगा। अरे देवर जी, आप तो चुप ही रहिए। अपनी कमाई देखे हैं? जो यहाँ जुबान लड़ा रहे हैं, अपनी कमाई देखिए। आपके भैया का इतना इतना पैसा महीना में ऐसे ही लुट जाता है। कुछ पैसों से ही धौंस दिखा रहे हैं मेरे ऊपर कि राशन में ही चला जाता है आपका पैसा। अरे बेटा रहने दो, छोड़ो ना, क्या बात को खींच रहा है? अब देगा तो तुम्हारा बड़ा भाई ही ना पैसे। दिख रही है ना माँ, भाभी गई और पीछे से भैया गए मनाने। तो मैंने क्या बोल दिया था? ये देवर जी समझते क्या है अपने आप को? अरे यार कामिनी, अरे यार, अरे इतना छोटा बात में तुम्हें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है? अच्छा, आपको ये छोटा बात लगता है? आपको पता है ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये रोज रोज का नाटक नहीं झेला जाता। अरे यार, तुझे कौन बोल रहा है झेलने के लिए? मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ, तुम इस घर का इतना ध्यान रख रही हो, सबको मेंटेन रख रही हो। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये कोई छोटा काम है? नहीं, तुम बहुत बड़ा काम कर रही है, घर को मैनेज कर रही है। हाँ तो और क्या, मैं भला काम क्यों करूं इस घर का? इतना लोड क्या कम ले रखी हूं अपने सर पर? कहाँ क्या करना है, किस चीज की कमी है, ये सब तो देख देख करके मेरा सर में ही दर्द हो जाता है। ये सब के बस
यार कामनी, तुम्हें मैंने बोला ना कि तुम जाओ पार्लर, वहां तुम्हें जो भी ट्रीटमेंट करवाना है करवाओ, टेंशन मत लो। घर में माँ और पापा जो भी है संभाल लेंगे, मैं संभाल लूंगा, लेकिन तुम इतना टेंशन मत लो अपने इतना छोटा दिमाग पर। हाँ तो देख लीजिए राघव, मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगली बार मुझसे कोई बोलेगा नहीं काम करने के लिए। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मालकिन हूँ, मालकिन। अरे हाँ बाबा, तुमसे किसने बोल दिया कि तुम इस घर के नौकरानी हो? अरे मैंने मना कर दिया ना, तुम्हें कोई काम नहीं करना है। और वैसे भी मैं इतने घर वालों को पैसा देता क्यों हूँ? तुम्हें आराम करने के लिए। तू बस टेंशन मत लो, तुम आराम से रेस्ट करो, ठीक है मेरी रानी? तू तो मेरी रानी है, रानी। हाँ तो और क्या। पता नहीं ये चपाती कहाँ रखा हुआ है। ओह, चपाती तो खत्म हो गया था, मैंने इनसे बोला था लाने के लिए। अगर मैं इनसे बोलूंगी लाने के लिए तो ये तो मेरे ऊपर ही गुस्साएंगे। सुबह सुबह का समय है, इनको ऑफिस भी जाना होता है। अगर चाय नहीं बनेगा तो माँ जी और पापा जी वैसे ही गुस्सा करेंगे, और ये जेठानी जी तांडव तो वैसे ही करने लगेगी। इससे अच्छा है कि मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ। आकाश जी इधर सुनिए ना, अरे अब क्या हुआ बाबा? आपको मैंने कल चपाती लाने के लिए बोला था, आप लाए थे क्या? अरे बाबा, लाया था लाया था। अरे डब्बे में चेक करना, कल शाम का चाय मैं बनाया था ना, तो उसी डब्बा में रख दिया हूँ। चायपत्ती वाले डब्बा में चाय पत्ती रखा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, सुबह सुबह काम के जल्दबाजी में मैं चेक नहीं की। फालतू में परेशान करते रहेगी। हाँ एक मिनट इधर सुनिए ना, अब क्या है बाबा? कल जो जेठानी जी नौटंकी किए थे ना, ये सोच करके तो मुझे उनके रूम में चाय देने का इच्छा हो ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं यार, जाकर के दे दो चाय, नहीं तो तू जानती है ना भाभी की आदत, फिर से हंगामा चालू कर देगी। वैसे भी सुबह सुबह कोई हंगामा मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे फ्री माइंड से ऑफिस जाने दो। ठीक है। हाँ सुनो छोटी, मेरे लिए आज गार्लिक ब्रेड और पनीर के साथ कुछ सब्जियां सौटे करके नाश्ता बना देना। हाँ ठीक है। और हाँ, काली मिर्च का पाउडर मत डाल देना सब्जियों में, ताजी ताजी काली मिर्च कूट करके उसके बाद डालना, समझ में आया ना छोटी? हाँ ठीक है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का अलग ही मजा है। सुबह सुबह काम करते करते हालत खराब हो जाती है। अरे बड़ी बहू सुन इधर जरा। क्या हुआ माँ जी, बोलिए जल्दी। देखना बहू, रात में काफी बारिश हुई है, कीचड़ भर गया है। जरा बकेट से एक बकेट पानी ला करके इधर दे देना मुझे, ताकि मैं धो दूं सब। अरे क्या माँ जी, आप तो मेरे पीछे ही पड़े हुए रहते हैं। अरे इतना छोटा छोटा काम छोटी से करवा लीजिए ना। अरे बहू, छोटी बहू तो सुबह से ही रसोई संभाल रही है ना, जब तक वो खाना बना रही है मैं सोची कि इधर बाहर का साफ सफाई कर दूं। कीचड़ पूरा भरा हुआ, इसीलिए मैं तुमसे पानी मांग रही हूँ कि बाथरूम से एक बकेट पानी ला करके तो दे दे। मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया बहू, इतना भारी उठा नहीं पाऊंगी मैं। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा पति पूरा घर चलाते हैं, घर का एक एक दिन का उनके पैसों से आता है, और आप मुझसे पानी मांग रही हैं? अरे इतना छोटा छोटा काम छोटी बहू से मांग लीजिए ना, करवा लीजिए ना। मैं सुबह देखे नहीं फ्री, बहू ये कर दो वो कर दो। कितनी बार मैं बोल रही हूँ कि मेरे से घर का काम नहीं होता है, तो मेरा पति इतना इतना पैसे भी खर्च करे और मैं इन लोगों को नौकरों के जैसा काम में लगी रहूं। हे भगवान, कैसी बहू दे दी मुझे। ये भली बहू समझती क्या है अपने आप को, इस घर की रानी, और हम सबको नौकरानी समझती है। मेरे ऊपर रौब जमाने आए थे। मेरे पति इतना पैसे खर्च करते हैं, मामूली है क्या? हेलो माँ, कैसी हो तुम? अरे बेटी मैं तो अच्छी हूँ, तू बता, तू तो ठीक है ना? अरे माँ, तुम्हारी बेटी यहाँ क्या तकलीफ में रहेगी? मैं सब पर रौब झाड़ करके रखती हूँ माँ। आखिरकार तुम्हारे दामाद जी इतना पैसा जो कमाते हैं माँ। माँ, मैं तुमसे ये बोलना चाह रही थी ना कि तुम यहाँ कब आ रही हो? अरे बेटा मैं आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। तुम कल आ जाना, तुमसे मिलने का मुझे बहुत इच्छा हो रही है। अरे बेटा मैं आ जाती, लेकिन कल तुम्हारा मामा जी का बेटा का बर्थडे है, तो उसी बर्थडे में जाना है। मायके से मैं आने के बाद जरूर तुम्हारे यहाँ आऊंगी बेटा, तो ठीक से रह। ठीक है माँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन जल्दी आना माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पापा के लिए चाय बनाकर लेकर जा रही हूँ, अब बाद में बात करती हूँ बेटा। अरे क्या माँ, तो भी ना अभी भी पापा का पसंद वाला अदरक इलायची डाल डाल करके चाय बनाती है। अरे काम वाली को बोलो ना चाय बनाने के लिए। अरे बेटा काम वाली इतना कहाँ काम करती है, जो मेरे हाथ में स्वाद है उतना अच्छा से थोड़ी ना बना कर देगी। ठीक है बेटा, मैं आकर के तुमसे मिलती हूँ। हाँ ठीक है माँ। आप बैठिए अंकल जी, आंटी जी, मैं जेठानी जी को बुला कर लाती हूँ। अरे हाँ बेटी, ओ तुम्हारी सास नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? माँ जी कुछ काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आती ही होंगी, मैं जेठानी जी को बुला कर लाती हूँ।
हाँ ठीक है बेटी, मेरी बेटी को ही बुला दो, उसी से तो मिलने आई हूँ मैं। जैसी जेठानी जी वैसी उनकी माँ। अरे निर्मला, क्या हुआ जी? अरे मेरी बेटी की तो ये देवरानी ही है ना, इससे थोड़ी देर बात कर लेती। ऐसे कैसे बोल देती है तू कि जा मेरी बेटी को ही बुला ला। अरे क्या जी, हर जगह आप अपना रीति रिवाज मत लगाइए। मेरी बेटी अलग है, उसकी देवरानी अलग है, तो मैं क्यों देवरानी को बेटी समझूं? नमस्ते माँ और पापा। खुश अरे रहो खुश बेटा। रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा, घर से तू कहाँ गई हुई रहती है? तुम्हें मैं कब से खोज रही हूँ। माँ, आप लोग को इंतजार करते करते मैं अभी अभी बाहर निकली थी। अरे बेटा, खड़ी क्यों है, बैठना। अरे माँ, मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। अचानक कैसे समधन जी और समधी जी आ गए। छोटी बहू तो कामों में लगी है। बड़ी बहू, अरे क्या हुआ माँ जी, थोड़ी माँ और पापा से अच्छे से बातें तो करने दीजिए। बहू, छोटी बहू तुम्हारे माँ और पापा के लिए किचन में लगी हुई है, तो भी उसकी मदद कर दो ना। तुम्हारे माँ और पापा के पास मैं बैठती हूँ। क्या माँ जी, मेरे माँ और पापा आए हुए हैं तो कोई और क्यों बैठे? माँ और पापा चलो ना मेरे कमरे में। ओ मेरी देवरानी ना वही नाश्ता पानी लगा दी है। ठीक है बेटा, चलो चलो। और वैसे भी समधन जी, ओह आपकी छोटी बहू नाश्ता खाना बना रही है ना, मेरी बेटी को तो मेरे पास ही रहने दीजिए। थोड़ा समय के लिए आई हूँ तो अपनी बेटी के पास बैठ करके 2 घड़ी बातें तो कर लूं। हाँ ठीक है समधन जी। हाँ तो और नहीं तो क्या, मेरे आने से पहले तो इस घर का ही काम कर रही होगी ना मेरी बेटी। आप ही के साथ तो रह रही थी ना, तो थोड़ी मेरी बेटी को मेरे पास ही बैठने दीजिए। मैं आती हूँ समधन जी, अपनी बेटी से बात करके। जी समधन जी, ऐसा करती हूँ कि छोटी बहू को मदद कर देती हूँ, बेचारी अकेले कामों में लगी हुई है। अरे काम नहीं बेटा। हाँ पापा। अरे बेटा, तुम्हारे सास ससुर के पास थोड़ा हम लोग बैठ जाते हैं, जब तक जाना तू अपनी देवरानी के कामों में मदद कर दे। अरे क्या पापा, आप भी ना मेरे ससुराल वालों के जैसे बात करने लगे। माँ चलो ना। हाँ बेटा, मैं तो अपनी बेटी से ही मिलने आई हूँ, चलो चलो। ये बड़ी बहू जो आई है अपने माँ और पापा को कमरे में बिठा ली है, और मेरी छोटी बहू मेहमानों के लिए कमरा सेट कर रही है, नाश्ता दे दी, अब खाना में लगी हुई है। बड़ी बहू को कुछ समझ में नहीं आता है। अरे इसके माँ और पापा को आना था, इसे पता था तो ये पहले बता देती। छोटी बहू जो सुबह से लगी हुई है कामों में, जब भी तक बेचारी एक पैर पर खड़ी है। ये जेठानी होकर के इसे देवरानी को तकलीफ उसे दिखाई नहीं देता है। अरे क्या माँ, पापा ना हम लोग के पास जरा सा भी नहीं बैठ पाए और बैठ करके सीख दे रहे हैं। ये मेरा घर है माँ, क्या मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ काम करना चाहिए कहाँ नहीं? आखिरकार तुम्हारे दामाद जी इतने पैसे कमाते हैं, तो मैं भला इस घर की नौकरानी बन जाऊं क्या माँ? अरे बेटा, तू भी ना अपने पापा के बातों में आ जाती है। छोड़ ना, वो तो शुरू से ही ऐसे ही है। हाँ जी नमस्ते। खुश रहिए दामाद जी, खुश रहिए। आप ठीक तो है ना? आपका कारोबार सही चल रहा है ना? माँ जी, आपके आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। रहा काम नहीं, माँ सबको खाने के लिए बुला रही है, तो चलो सब खाना खा लो। हाँ चलो ना, खाना खा लो। अरे हाँ बेटा चल। ऐसे काम नहीं, तुम्हारे माँ और पापा आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आप भी खाना खा लीजिए। हाँ चलो मैं आता हूँ। निर्मला, अरे क्या हुआ जी? तुमने देखा नहीं, मेरी बेटी के ससुराल वाले सब भाग भाग करके हमारी सेवा पानी में लग गए, लेकिन हमारी बेटी, उसे भी तो धर्म होना चाहिए ना। मेरी माँ और पापा आए हैं तो मैं भी तो कुछ काम करूँ। अरे आप ना गजब बातें करते हैं। दामाद जी इतना पैसा कमाते हैं, पूरा घर वो चलाते हैं, तो क्या मेरी बेटी इस घर में थोड़ा आराम भी ना करे? अरे इस घर का अपना मामला है जी, आप क्यों बीच में घुस जाते हैं? शांत रहिए ना। अब देखिए हम लोग को अब जाना भी है, अब इस तरीके से आपस में हम लोग झगड़ा मत कीजिए। चलो, माँ और पापा तो चले गए। मेरे पापा भी ना मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। छोड़ो, मैं भी ना क्या सोचने लगी। रात में 12 बजे तक मैं काम की किचन में, और सुबह उठते के साथ फिर से लग जाओ किचन में। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, घर का काम कर 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 मैं भी थक जाती हूँ। सुबह उठ करके फिर से वही रूटीन। अरे क्या ऑफिस के लिए सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं? थोड़ी मेरी मदद तो कर दीजिए किचन में। आखिरकार मैं कितना अकेले घर का काम करते रहूं? अरे यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऑफिस में लेट हो रहा, ऑफिस में लेट हो रहा। अरे कितना आप ऑफिस में जाकर के कमा ही लेते हैं, जो अपना बड़ा भाई से किराया भाड़ा मांगना पड़ता है। अरे थोड़ा अच्छा काम सीखिए और अच्छी कंपनी में जॉब पकड़िए ना। ऐसा कब तक हमारा जिंदगी चलते रहेगा? छोड़िए ये सब, अब चलिए मेरी मदद करवा दीजिए। कहना आसान है, समझी ना। अरे छोटी बहू, रहने दो ना उसे, ऑफिस जाना है, और वैसे भी इस घर का छोटा है। अरे माँ जी, मैं कितना काम करूं? जेठानी जी तो कुछ करती नहीं है, मैं अकेले दिन रात घर का काम करते रहती हूँ। और आपका ये छोटा बेटा कितना छोटा है, शादी हो गई है इनकी, जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये छोटे लगते हैं। माँ जी, अपना छोटा बेटा से थोड़ा बोलिए कि अच्छा कमाए, और आप हैं कि सिर्फ मुझे ही सुनाते रहते
छोटी बहू चुप कर। तुम्हारी जेठानी यहाँ आ जाएगी ना तो खामखा लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो जाए तो हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं दिन रात यहाँ काम करती रहूं और उसके बाद भी मैं सबकी डांटें सुनती रहूं। अरे बेटा बैठा हुआ है क्या? हाँ माँ बोलो, कुछ काम है क्या? अरे बेटा सालगिरह के ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू माँ। थैंक यू से ही काम नहीं चलेगा। आज तो पार्टी होनी चाहिए, और वो भी मैं घर में नहीं मनाने वाली हूँ सालगिरह, किसी 5 स्टार होटल में ही मनाऊंगी मैं। पर बहू बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। अरे माँ जी प्लीज, आज तो रहने दीजिए ना, आज हमारा दिन है, तो आप क्यों बीच में आ जाते हैं माँ जी? बहू मैं तो ये बोलना चाह रही थी कि घर में और भी खर्चे हैं, ये 5 स्टार होटल में पार्टी ना दे करके घर में ही पार्टी कर लेती, वो सही रहता। अरे माँ तू भी ना पैसों की क्यों चिंता करती है? मैं हूँ ना, मैं थोड़ी ना आप लोग को पैसे खर्च करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं खुद का पैसा खर्चा करूंगा, टेंशन मत लो माँ, सब हो जाएगा। कैसे समझाऊं इन लोगों को, घर में इतनी दिक्कत है सब चीज की, और ये लोग को है सिर्फ पैसे ही उड़ाने हैं। अरे डार्लिंग तू भी ना माँ की बातों में आ जाती है। मैंने मना किया नहीं ना, तो फिर और वैसे भी आज हमारा एनिवर्सरी है, तो तुम्हारे ऊपर ना इस तरीके का अच्छा नहीं लगता है गुस्सा। तो मैं क्या करूं? ये माँ जी हमेशा पैसा का रोना लेकर के आ जाएंगे। अरे चिल यार, माँ को बोलने दो ना। आज जेठानी जी और जेठ जी की सालगिरह है, तो कितने अच्छे से सब सज सवर करके जा रहे हैं। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, इतनी भारी भारी साड़ियाँ, महंगे गहने और महंगे महंगे मेकअप। अरे क्या बात है दीदी, बड़ी बहू की फिर से शादी हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं कांता, बड़ी बहू का ही मन था होटल में पार्टी करने के लिए, तो इसलिए अपना सालगिरह पर बेटा ने पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। आ जाना पूरे परिवार के साथ। अरे कामनी, इतनी अच्छी भव्य सालगिरह की पार्टी दी है होटल में, देख करके तो मन गदगद हो गया। वाकई में तेरा कोई भी फंक्शन ना हाई लेवल की होती है। हाँ तो और क्या दीदी, वैसे तुम्हारी माँ और पापा भी आए हुए हैं ना? हेलो आंटी। हाँ हाँ खुश रहो बेटा खुश रहो। यहाँ तो सब बहू के ही पुल बांध रहे हैं, सास ससुर के तो कोई नमस्ते तक करने नहीं आ रहे हैं। इतनी धूमधाम से बहू सालगिरह मना रही है, लेकिन मेरे से तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब आ करके बड़ी बहू की ही बड़ाई कर रही है। अरे मैं भी तो इस घर की बड़ी हूँ, सास हूँ, मेरे से भी तो कोई बात कर लेते हैं। हम लोग को तो यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, सिर्फ भैया जेठानी जी के लिए महंगे महंगे साड़ी गहने ला कर दिए, हम लोग के लिए तो कुछ ला कर दिए ही नहीं। हाँ बेटा बोलो ना, सुनाई नहीं दे रही आवाज? पापा बहुत खुशी की बात है, मेरी ना एक बहुत बड़ी कंपनी, कारपोरेट कंपनी में जॉब लग गई है पापा। और पापा मुझे पहले से बहुत बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। किसका फोन है जी? बेटा ये खुशखबरी सुना करके तो मेरा दिल गदगद ही कर दिया। ठीक है जल्दी आ, इंतजार कर रहा हूँ मैं तेरा। अरे क्या बात है जी, किस समाचार से आपका इतना दिल गदगद हो गया? अरे भाग्यवान, तुझे पता नहीं है, हमारा छोटा बेटा का बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। क्या सच में जी? अरे हाँ भाग्यवान, सचमुच। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है जी। सुनिए ना, चलिए आज शाम को मंदिर मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में माथा टेक कर आते हैं, मेरे बच्चे की मेहनत सफल जो हो गई है। हाँ भाग्यवान, मेरा भी तो मन यही हो रहा था। अभी चाय वाय पी करके चलते हैं, छोटी बहू से बोलो चाय बनाने के लिए। हाँ अभी बोलती हूँ जी। छोटी बहू, ये क्या किचन में छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है? चाय नाश्ता भी नहीं बनाई है, क्या हो रहा है ये? कहीं छोटी बहू की तबीयत तो नहीं ना खराब हो गई? बहू, छोटी बहू कहाँ हो? अब ना मैं लग रही हूँ छोटी बहू। छोटी बहू, माँ जी वो क्या है ना कि थोड़ी थकावट हो गई है शरीर में, तो आज तो मेरे से नाश्ता खाना नहीं बनेगा माँ जी। कोई बात नहीं बहू, तू अपने कमरे में आराम करो, मैं कर लेती हूँ ना। शाम होने को आई, अभी तक छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आज रात का खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। लीजिए जी चाय पीजिए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ बहू को? लगभग 2 दिन से देख रहा हूँ, रसोई घर का सारा काम तुम ही संभाल रही है। छोटी बहू ठीक तो है ना? हाँ जी, उसकी तबीयत खराब है, लगता है छोटी बहू आज भी नहीं उठ पाएगी। पूछ लेती हूँ वो क्या आज नाश्ता में खाएगी। नहीं यार, शॉपिंग में क्या मैं पीछे रहूंगी, आज शाम को ही आना है ना तो आ जाऊंगी मैं। ओह क्या हुआ माँ जी? क्या है बहू, 2 दिन से तुम कोई काम नहीं कर रही हो, सिर्फ रेस्ट ही रेस्ट कर रही हो। जब तुम ठीक हो तो तुम खाना क्यों नहीं बना रही है, घर का काम क्यों नहीं कर रही है? माँ जी, जेठानी जी हमेशा रेस्ट करती है ना, क्योंकि जेठ जी अच्छा पैसा कमाते हैं। अब आपका छोटा बेटा भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं,
तो मैं क्यों काम करूं? ये क्या बोल रही है बहू तू? क्यों माँ जी, इस घर में दो बहुएं हैं ना, तो दोनों का रुतबा रिस्पेक्ट बराबर ही होना चाहिए ना। जेठानी जी काम नहीं करती क्योंकि उनका पति अच्छी सैलरी कमाते हैं। अब तो मेरे पति का भी अच्छी जॉब हो गई है, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भला क्यों काम करूं? बहू तू बड़ी बहू की तुलना अपने से कर रही हो। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है माँ जी? जब वो काम नहीं करती तो मैं भला काम क्यों करूं? बहू बहू तू वैसा नहीं कर सकती, तू तो बहुत अच्छी है ना। छोड़ो ना बड़ी बहू को, तुम अपनी सोचो ना। हाँ जी, मुझे ना मक्खन मत लगाइए, अब मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बहू तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। हाँ माँ जी, अगर बदतमीजी है तो मैं करूंगी। माँ जी, जेठानी जी की भी तो आप सास हैं। जेठानी जी से क्यों नहीं बोलती काम करने के लिए? मुझे ही क्यों बोलती है काम करने के लिए? बहू, अरे अब क्या हो गया माँ जी, सुबह सुबह आप दोनों में? सुबह सुबह क्या दोनों बखेड़ा खड़ा कर रखे हैं? बड़ी बहू तू बता, अब छोटी बहू बोल रही है कि मैं काम नहीं करूंगी, तुम बोलती है कि मैं काम नहीं करूंगी, तो ये काम कौन करेगा घर का? अरे हाँ माँ जी, अब देवर जी कमाते हैं तो छोटी काम क्यों करेगी? वैसे भी इस घर में सिर्फ पापा जी कुछ नहीं कमाते हैं ना, तो पापा जी को बोलिए और आप दोनों मिलकर के घर का काम संभालिए। चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम्हारे पति कमाते हैं इसलिए यह घर चल रहा है? तुम दोनों भूल रही हो कि जिस जमीन पर 4 मंजिला मकान में तुम दोनों ऐश कर रही हो ना, वो मेरी कमाई से बना है। अगर आज मैं इस घर का किराया और मेंटेनेंस तुम दोनों से वसूलने पर आ जाऊं ना, तो तुम्हारे पतियों की आधी से भी ज्यादा सैलरी सिर्फ इसी घर का किराया चुकाने में निकल जाएगी। पापा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बड़ी बहू बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलेगी यार तुम। हाँ, मैंने गलती की। मैंने शुरू से ही बड़े बेटे और बड़ी बहू को कभी भी काम करने के लिए नहीं टोका, उसकी बदतमीजियों को सहता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज छोटी बहू भी उसी राह पर चल पड़ी है। लेकिन अब ये सब नहीं होगा और इस घर में ये नाटक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पीछे से कहाँ देख रहा है? कान खोल करके तुम सब सुन लो। सास ससुर माँ बाप ही होते हैं। बेटी की कमाई अपनी जगह है, लेकिन इस घर की इज्जत है और छत मेरी वजह से है। अगर कल से इस घर में काम का बंटवारा नहीं हुआ ना, तो मैं इस मकान को किसी ट्रस्ट को दान कर दूंगा और तुम दोनों अपने अमीर पतियों को लेकर के किराए के मकान में रहने के लिए आजाद हो। अरे थोड़े पैसे में तुम लोग बदल गए। अरे पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन परिवार बुजुर्गों का सम्मान और आपसी जिम्मेदारी हमेशा रहती है। घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सबके मिलकर हाथ बटाने और एक दूसरे की इज्जत करने से चलता है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए राघव। तू घर का बड़ा बेटा है, समझ जा। अगर नहीं समझा तो मुझे समझाने अच्छे तरीके से आता है। देखा ना राघव आपने, पापा जी कैसे सुना रहे हैं हम लोग को। एक और शब्द नहीं कामनी, बिल्कुल चुप रहो तुम। पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर पापा हमें इस घर से बाहर निकाल दिए ना, तो हम लोग को किराए का मकान लेने में कितना पैसा लगेगा। वहां हर महीने हजारों का किराया दो, हजारों को मेंटेनेंस दो, बिजली का बिल अलग से, और मेरी आधी से ज्यादा कमाई तो तुम अपनी शौक पूरा करने में निकाल देती हो। और एक्स्ट्रा मत बनो अब। जैसे पापा बोल रहे हैं चुपचाप वही करो। कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम अपनी माँ की बातों में कुछ ज्यादा ही आ रही है। अपनी माँ की बातों में थोड़ा कम आया करो। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी माँ की यहाँ कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी चल रही है। अरे माँ बेटियों के घर बसाती है, उजाड़ती नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं पापा जी? सचमुच में अगर घर से बाहर हम लोग को निकाल देंगे, आधी से ज्यादा सैलरी तो किराए और ये मेंटेनेंस में ही चले जाएंगे। ऊपर से यहाँ इतना बड़ा घर, आराम से रहती हूँ, कोई चीज की दिक्कत नहीं। राघव, तो क्या आप अभी बोल रहे थे? अभी कल तक तो आप ही कमरे में बोल रहे थे कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी रानी हो। आज सारा रानी का भूत उतर गया। हाँ कामनी, मैं गलत था। मैं अपनी माँ और पापा के साथ गलत कर रहा था, जिसके कारण तुम इस घर में बुजुर्गों को नौकर समझने लगी थी ना। मैं गलत था, इसलिए मैं आज गलती सुधार रहा हूँ। अब अच्छा यही होगा कि तुम भी सुधर जाओ, वरना बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है। और आज से ही घर में बराबर का काम करो। अब छोटे का भी जॉब लग गई है, ये नहीं कि छोटे पैसे नहीं कमा रहा है तो उसकी पत्नी काम करेगी और तुम नहीं करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जाओ जाकर के खाना बनाओ। पापा जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के चकाचौंध में मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मैं भूल गई थी कि ये घर और छत है और ये परिवार आपकी बदौलत से है। मैंने राघव जी के चंद पैसों पर घमंड में मैंने हम दोनों के दिल दुखाया। छोटी को
अपने अहंकार से देने की कोशिश की। मैं भूल गई थी कि जेठानी जी ताने मारती थी, तब आप ही मेरे आंसू पोंछती थी। आकाश जी की अच्छी नौकरी क्या लगी, मैं तो सब कुछ भूलकर आप ही पर चिल्लाने लगी। माँ जी, मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए। मैं फिर से वही पुरानी आपकी छोटी बहू बनना चाहती हूँ, जो इस परिवार को संभालती थी। नहीं नहीं बहू, माफी मत मांगो। तुम लोग को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। और वैसे भी सुबह का भूला भटका शाम को घर वापस आए तो उसे भूला भटका नहीं कहते हैं। बहू, जिंदगी में भटक जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात अपनी गलतियों को समय रहते हुए स्वीकार करना, उसे सुधार कर वापस से सही रास्ते पर लौट आना। यही एक सच्चे और मजबूत परिवार की पहचान है। जी पापा जी। छोटी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत ही व्यवहार किया। आगे से अब ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूंगी छोटी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरे साथ हैं, मेरी बड़ी बहन बन करके रहिए। यही मैं हमेशा से चाहती थी। थैंक यू छोटी, कितनी अच्छी देवरानी मुझे मिली है। तभी तो कहते हैं दोस्तों कि अगर सुबह का भूला भटका घर शाम को वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पैसों का क्या है, आज है कल नहीं, लेकिन परिवार हमेशा हमारे साथ रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में।